वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू विपाक मीडिया में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीछे पास पेपर्स 50+ MCQs, इसको सॉल्व भी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल विपाक मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आज का पेपर मुकम्मल हदशुदा पेपर है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट है, विच डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कफिंग ड्रॉपलेट्स। दोस्तों कौन सा डिजीज़ है जो कफिंग ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। दोस्तों फर्स्ट है निमोनिया, सेकेंड है मलेरिया, थर्ड है मेनिंजाइटिस, फोर्थ है डायरिया। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, निमोनिया। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, वो इज़ द इन्वेंटेड द वैक्सीन। वैक्सीन किसने ईजाद की थी। दोस्तों फर्स्ट है सीमोर क्रे, सेकेंड है हॉरेस वेल्स, थर्ड है जॉन बिगिंस, फोर्थ है एडवर्ड जेनर। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, BCG वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट विच डिजीज़। तो BCG वैक्सीन है किस बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, चाइल्डहुड TB के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिकेस्ट इज काज्ड बाय। रिकेस्ट क्यों वाक़या होती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब जो है बी है, विटामिन डी। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड स्टार्ट द एज ऑफ। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है कब से स्टार्ट होती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, 6 मंथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ OPV। दोस्तों जो OPV है वो कैसे दी जाती है। तो सवाल नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है सबक्यूटेनियस, बी है ओरली बाय माउथ, सी है इंट्रामस्कुलर, डी है इंट्रावेनस। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है, ओरली बाय माउथ। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, विच डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम थ्रू हैंड वॉशिंग। दोस्तों जो कौन सी डिजीज़ है जो हैंड वॉश थ्रू प्रिवेंट होती हैं। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, विटामिन ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रिगार्डिंग जिंक सिरप विच स्टेटमेंट इज ट्रू। दोस्तों जिंक जो सिरप के हवाले से कौन सा जो स्टेटमेंट है बयान नहीं है वो दुरुस्त है। दोस्तों ए है, इट इज़ अ एंटीबायोटिक सिरप, बी है हेल्प्स इन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, सी है इट इज़ मल्टीविटामिन सिरप, डी है इट हेल्प्स इन डिहाइड्रेशन। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है, इट हेल्प इन डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, इन्फेंट चाइल्ड एज रेंज बिटवीन। दोस्तों इन्फेंट चाइल्ड एज की जो रेंज है वो कब तक है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब सी है, लेस देन 9 मंथ्स। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चेस्ट अनड्रॉपिंग इज द साइन ऑफ। दोस्तों चेस्ट अनड्रॉपिंग होती है उसकी कौन सी निशानी है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, एस्थमा की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वैक्सीन इज गिवन टू चाइल्ड एट द एज ऑफ 15 मंथ। दोस्तों कौन सी वैक्सीन है जो 15 महीने की उम्र में दी जाती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, मीजल का जो सेकेंड डोज है वो 15 महीने की उम्र में दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 12 है, ए चाइल्ड हैविंग डायरिया मोर देन डैश इज कॉल्ड क्रोनिक डायरिया। दोस्तों एक चाइल्ड को अगर 7 से ज़्यादा दिन तक डायरिया रहे तो उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 7 डेज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 13 है, मेन एंड कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इज बॉडी इज। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब जो है मेन और कॉमन सोर्स जो बॉडी में एनर्जी का है वो है कार्बोहाइड्रेट से। इसका दुरुस्त जवाब डी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। BCG वैक्सीन इज गिवन ऑन द एज ऑफ। BCG वैक्सीन कब दी जाती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, ड्यूरिंग बर्थ, एट बर्थ पर दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कम्युनिकेबल डिजीज़। दोस्तों कौन सा है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो एक से दूसरे तक फैलता है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है, इसके भी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 16 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज। दोस्तों जो विटामिन ए की कमी किसका सबब बनती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है, नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कैनोला इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन। दोस्तों चाइल्ड के लिए जो कौन सा कैनोला इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है, 22 से तकरीबन 24 गेज है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
सवाल नंबर 18 है, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। दोस्तों फुल फॉर्म बीसीजी का क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बिकर कालमेट गोरिन है, सी है बेला सेल गिविन, सी है बी है बेला सेल गिविन, सी है बेला सेल कौन गो, डी है बेट केट गॉड। दोस्तों इसका दूसरा जवाब ए है बिसाल कालमेट गोरिन, जो कि एक साइंटिस्ट था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेनमेंट वाटर। दोस्तों जो गंदे पानी की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड है, बी है मलेरिया है, सी है निमोनिया है, और डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका दूसरा जवाब सी है निमोनिया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, द ह्यूमन बोन्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। दोस्तों जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो किस चीज़ से बनाई गई हैं? दोस्तों इसका दूसरा जवाब ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम है, बी है फास्फोरस है, सी है मैग्नीशियम है, डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका दूसरा जवाब ए है कैल्शियम है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। दोस्तों कौन सी जो मेडिसिन है यानी कि ड्रग है जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती हैं? फर्स्ट नंबर है एंजिस्टेट, सेकेंड है सोलोकोरेटिव, थर्ड है एट्रोपाइन, फोर्थ है केपोटिन। दोस्तों इसका दूसरा जवाब सी है एट्रोपिन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट एज टू गिव इन रूटीन वैक्सीन टू चाइल्ड। दोस्तों कौन सी एज है जो आखिरी वैक्सीन बच्चे को जो रूटीन वैक्सीन दी जाती है? दोस्तों इसका दूसरा जवाब ए है 23 मंथ्स तक वैक्सीन दी जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू किडनी फंक्शन। दोस्तों जो कौन सी टेस्ट हैं जो जिससे आइडेंटिफाई होता है कि किडनी फंक्शनल है या काम नहीं कर रहा, या उसका जो तमाम तरह जो उसमें क्लियर हो जाते हैं? दोस्तों इसका दूसरा जवाब ऑप्शन नंबर ए है यूरिया है, ऑप्शन नंबर बी है क्रेटीन है, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन है, डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका दूसरा जवाब डी है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रामस्कुलर। दोस्तों कौन सी वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है? दोस्तों इसका दूसरा जवाब ऑप्शन नंबर ए है पेंटा IPV PCV 10, हेपेटाइटिस बी है पोलियो, सी है मीजल्स, डी है रूटा वायरस। दोस्तों इसका दूसरा जवाब ऑप्शन नंबर ए है पेंटा IPV PCV 10, हेपेटाइटिस बी, ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड बाय सबक्यूटेनियस। दोस्तों कौन सी वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस दी जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पोलियो है, बी है पेंटा है, सी है मीजल्स है, डी है रूटा वायरस। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी है मीजल्स। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज। दोस्तों जो आयोडीन की कमी का सबब कौन सी चीज़ बनती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इनलार्ज थायराइड, बी है डायबिटीज, सी है किडनी फेलियर, डी है ब्लड कैंसर। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है इनलार्ज थायराइड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मस्कीटो। दोस्तों कौन से डिजीज हैं जो कि मच्छरों के काटने से होती हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मलेरिया है, बी है डेंगू फीवर है, सी है येलो फीवर, डी है वायरल फीवर। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है, बाकी तमाम तर जो मच्छर के काटने से होती है, वायरल फीवर है, वो मच्छर के काटने से नहीं होता। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है वायरल फीवर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच आर द वाटर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है हेपेटाइटिस ए है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। दोस्तों जो एस्थमा का जो आम सा सिम्टम है कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वीजी है, बी है ब्रोंची है, सी है सिरेप्स है, डी है इंट्राइंग। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है इंट्राइंग। सो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच आर द वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब, दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो अच्छा ठीक है, सही है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब सी है मीजल्स। मीजल जो है वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, बाकी तमाम तो वाटर किलोरिया टाइफाइड हेपेटाइटिस से वाटर बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑल ऑफ द गिवन बिलो डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है डिसेंट्री।
दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, पेंटा वैक्सीन प्रिवेंट्स बेबी फ्रॉम। दोस्तों पेंटा वैक्सीन किस चीज़ से बचाव के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, फीवर एंड टेटनस, बी है डिप्थेरिया, परtussis, टीबी, हेपेटाइटिस बी एंड निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी है डिप्थेरिया, टेटनस एंड परtussis। ऑप्शन नंबर डी है मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, परtussis, टेटनस एंड डिप्थेरिया। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, परtussis, टेटनस एंड डिप्थेरिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फ्रॉम एंटी एलर्जिक ग्रुप। दोस्तों कौन सी मेडिसिन है जो एंटी एलर्जिक ग्रुप से वाबस्ता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफेनिकोल, बी है क्लोरोहेक्साडिन, सी है क्लोरोफेनामिन, डी है क्लोरोक्विन। दोस्तों इसका जवाब सी है क्लोरोफेनामिन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबल ट्रांसमिट थ्रू यूज ऑफ द सेम इंजेक्शन। दोस्तों कौन सी जो डिजीज़ है वो जो इंजेक्शन के थ्रू फैलती है, तो दोबारा सेम इंजेक्शन यूज़ की जाती है उसके थ्रू फैलती है? ऑप्शन नंबर ए डर्मेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी है स्केबीज, डी ऑल ऑफ द। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, ड्रग ऑफ चॉइस इज डिसेंट्री इज। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है साइप्रोफ्लैक्सिन। जो जब डिसेंट्री हो जाए तो उसके दौरान दी जाती है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब डी है साइप्रोफ्लैक्सिन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स फाइट विद पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब सी है वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ PCV10। दोस्तों जो PCV10 है जो वैक्सीन एपीआई में यूज़ होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब सी है 10 वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ए है विटामिन डी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, फुल फॉर्म ऑफ MR। दोस्तों MR का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए है मीजल्स रूबेला। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन अ 5 months बेबी हैज डायरिया मदर शुड। दोस्तों जब 5 महीने के तक के बेबी को डायरिया हो तो माँ को क्या करना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अवॉइड गिव फीडिंग टू चाइल्ड, बी है गिव देम मोर ब्रेस्ट मिल्क, सी है वेट अंटिल द डायरिया हैज स्टॉप्ड बिफोर फीडिंग, डी है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोस्तों इसका जवाब बी है गिव देम मोर ब्रेस्ट मिल्क। दोस्तों उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छाती का दूध पिलाएं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की कितनी टाइप्स हैं और कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए IPV, OPV, VOPV, TOPV, बी है IPV, OPV, सी है BOPV, TOPV, डी है OPV। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है IPV, OPV, BOPV, TOPV है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, रूटा वैक्सीन कंट्रोल विच डिजीज। दोस्तों जो रूटा वैक्सीन है वो कौन सी डिजीज को कंट्रोल करती हैं? ऑप्शन नंबर ए निमोनिया काजेज, बी है मीजल्स, सी है पोलियो, डी है रोटावायरस कॉमनली कॉज सेवेरी वाटरी डायरिया मोस्टली इन बेबीज। दोस्तों इसका जवाब डी है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। दोस्तों जो माइकोलॉजी है किसकी स्टडी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है फंजी, बी है वायरस, सी है बैक्टीरिया। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है फंजी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, रिच श्योर ऑफ विटामिन आयरन इज। दोस्तों इसका जवाब बी है विटामिन आयरन जो है वेजिटेबल से हासिल होती है, ग्रीन वेजिटेबल से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो बेहतरीन जरिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मीट है, बी है सीरियल्स हैं, सी है वेजिटेबल्स हैं, डी है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका दुरुस्त ऑप्शन नंबर ए है मीट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बोन एक्सेप्ट। दोस्तों जो नीचे दिए गए हैं वो तमाम तर जो ह्यूमन बॉडी बोन्स के नाम है सिवाय ऑप्शन नंबर डी फेमर के। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, एनीमिया इज क्लिनिकली चेक्ड इन। दोस्तों जो एनीमिया की बीमारी है वो क्लिनिकली किस चीज़ पर जो है चेक होती है? दोस्तों इसका जवाब बी है पाम्स ऑफ हैंड्स पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉज ऑफ एनीमिया। दोस्तों जो कौन सी बीमारी है जो एनीमिया के सबब बनती है, कौन सी चीज़ है जो एनीमिया के सबब बनती है दोस्तों, इसका जवाब बी है, वायरम इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है, सेवरी जनरलाइज मसल इन अक्योर्स इन विच कंडीशन। दोस्तों इसका जवाब बी है, मेरासम्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कफिंग। दोस्तों कौन सा डिजीज़ है वो कफ के थ्रू, खांसी के थ्रू फैलता है। ऑप्शन नंबर ए नमूनिया है, बी है मलेरिया है, सी है डायरिया है, डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नमूनिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, पेंटा वैक्सीन कॉन्टेंट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डैश नंबर ऑफ डिजीज। दोस्तों जो पेंटा वैक्सीन है जो एपीआई में दी जाती है कितने बीमारी से बचाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है, 5 बीमारी से बचाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन। दोस्तों यूरिन जो है किस में बनता है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, किडनीज के अंदर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर्स। दोस्तों जो चौथी स्टेट ऑफ मैटर की कैटेगरी कौन सी है दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, प्लाज्मा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज। दोस्तों जो सबसे जो सख्त पार्ट है बॉडी का कौन सा है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, टूथ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, जो सबसे बड़ा पार्ट है जो इंसानी जिस्म के अंदर वो है स्किन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर सॉल्युबल विटामिन। दोस्तों कौन सी जो नीचे दिए गए कौन सा चीज़ जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, रेटिनॉल है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, विच इज सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। दोस्तों जो विटामिन ए का सबसे जो रिच सोर्स है कौन सा है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, पोटैटो है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी विटामिन है बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। दोस्तों ये बहुत ही आम सवाल है, ये तमाम तर टेस्ट में पिछले टेस्टों में भी आता रहा है, आगे भी इंशाल्लाह आएगा। दोस्तों ये आपने याद रखना है, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर ए सी है, बी है विटामिन डी है, सी है विटामिन बी, डी है विटामिन ए। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन सी, जो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच विटामिन चीज़ कॉन्टेंट्स। दोस्तों जो चीज़ के अंदर कौन सी विटामिन होती है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, डी होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, फर्स्ट टीसी वैक्सीन इज गिवन टू चाइल्ड एट द एज ऑफ। दोस्तों जो टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है टाइफाइड से बचाव के लिए रूटीन वैक्सीन में बच्चे को कब दी जाती है, पहली खुराक कब दी जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 मंथ्स, बी है 3 वीक्स, सी है 1 ईयर, डी है 9 मंथ। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, 9 मंथ्स। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल विपाक मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको मज़ीद भी PPHI टेस्ट से रिलेटेड मटेरियल शेयर किया जाएगा और मज़ीद भी आपको तैयारी वगैरह करवाई जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।